और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है बायंसी और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो दो चीजें हम करेंगे आज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के इसको, और बहुत ही मजा भी आएगा ऐसे मान लो उसको। तो देखो, बायंसी सबसे पहले हम देखते हैं कि बायंसी क्या होती है। बायंसी होती क्या है, देखो। बायंसी बायंसी को मैं आपको कुछ हिंदी के बच्चे होंगे बताता हूँ। उसको हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल यानी कि बायंसी। क्या बोलते हैं इस हिंदी में? उत्प्लावन। उत्प्लावन, शायद उत्प्लावन बल। ठीक। अब देखो, बायंसी होती क्या है। कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मान लो हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और पानी के अंदर मान लो मग लिया हमने, जग होता है, पानी के अंदर डुबाया, डुबो के छोड़ो, पानी उसको ऊपर फेंक देगी। एक खाली बोतल ले लो, बड़ा आसान, खाली बोतल पानी के अंदर डालो उसको, है ना। तो तुम ये फील करोगे जैसे इसको तुम पानी के अंदर डाल रहे हो, पानी क्या कर रही है इसके ऊपर? एक फोर्स लगा रही है, यानी कि पानी इसको ऊपर धकेलने की। हम तो उसको बोतल को पानी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन पानी उसको ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रही है। और ये चीज और आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे अब पानी को, बोतल को पानी के अंदर ले जाओगे, पानी उतना ही लगेगा आपको, पानी उतना ही धक्का मार रही है। और अंदर ले आकर छोड़ दो, भट से बोतल बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है। कभी आपने सोचा है कि यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम ही क्या होता है, पानी के अंदर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हल्के हो गए। पानी के अंदर मान लो तैरते हैं तो इसका मतलब सरफेस पे तैरते हैं, लेकिन नहीं भी तैर रहे हैं, पानी के अंदर जाए तो ऐसा लगेगा कि हम पानी के अंदर हल्के हो गए, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर, बोले तो पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, या तो पूरा डुबो देते हैं या थोड़ा अंदर जाता है पानी के अंदर, तो जैसे ही वो पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जाना शुरू हो जाएगा, पानी क्या करेगी इसके ऊपर, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू कर देगी। इस फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट यानी कि थ्रस्ट मतलब पता है ना क्या होता है? थ्रस्ट मतलब नॉर्मल फोर्स, फोर्स एक्टिंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अप मतलब ऊपर की तरफ, है ना। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी क्या करती है, पानी नहीं, जितने भी लिक्विड होते हैं वो क्या करता है, उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को क्या कहते हैं? बायंसी कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है ना। लेकिन कोई भी लिक्विड हो, उसके अंदर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे तो लिक्विड क्या करेगी, इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करती है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? बायंसी कहते हैं, या बायंट फोर्स कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या पूरी तरीके से हो, कंप्लीटली और पार्शियली, यानी कि कुछ अंदर कुछ बाहर, कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, या लिक्विड की फ्लूइड लिखो, पानी भी हो सकता है, वाटर। इमर्ज इन अ फ्लूइड, तो क्या होता है कि फ्लूइड exert an upward force on object. This upward force क्या कहते हैं इसको? Called upthrust. This upward force is called upthrust, and this property of fluid is called buoyancy. इसी को हम क्या कहते हैं? सी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बायंसी बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज देखो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी लिक्विड के अंदर डालेंगे, फ्लूइड के अंदर डालेंगे, तो फ्लूइड उस पर फोर्स लगाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं,
पानी के अंदर डालते हैं वो डूब जाते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते रहते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक कील लेता हूं, कील को पानी के अंदर डालूं तो कील पानी के अंदर डूब जाएगा, डूब जाएगा ना। लेकिन उसी मैंने फिर कील की जगह मान लो कोई कॉर्क लिया, मान लो कॉर्क, उसको पानी के अंदर डाला, बोतल जैसे लिया था, पानी के अंदर डाला, वो तो नहीं डूबता है ना। यानी कि कॉर्क तो पानी के अंदर, कील तो पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो लेते हैं, छोटा सा उतना बड़ा, वो पानी के अंदर, वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी, वो तो नहीं डूबेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता कब है और कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता कब है। देखो, तैरता कब है। तो एक चीज देखो कि किसी भी लिक्विड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉरी, पानी के अंदर डालोगे, लिक्विड के अंदर डालोगे, फ्लूइड के अंदर डालोगे, तो दो तरह का फोर्स होगा। एक फोर्स वो होगा जो लिक्विड लगाएगी ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ लगाएगी, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं या बायंसी कहते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट को, मान लो ये मैंने कंटेनर लिया, इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया मैंने, फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड कुछ ही बोल दो, ये भर दिया, पानी ले लो, इसके अंदर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, मान लो ये मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया इसके अंदर, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट पे बताओ कितनी फोर्स है? दो फोर्स है। कौन कौन सी? एक तो फोर्स है इसका वेट, और वेट आपको पता है ना कहां लगता है। एक तो क्या है इसका वेट है, वेट, और वेट हमेशा, वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। और एक क्या मैंने बताया अभी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो फ्लूइड भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं, बोलते हैं ना, फोर्स ऑफ बायोंसी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो दो फोर्स है, एक वेट, वो पानी के अंदर हो चाहे ना, वो हमेशा होगा, और एक होगा बायंसी, वो होगा तब जब पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर उसको हम डालेंगे, वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। अब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएगा यदि, यानी कि इसको मैं आपको लिख के बताता हूं कहीं, देखो इसको आप नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया। चलो, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएगा, कब होगा, कब डूब जाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, वाटर इज फ्लूइड लिखते हैं, वाटर ही नहीं, सभी तरह के फ्लूइड में ये होता है, फ्लूइड, वॉट, हाँ, ऑब्जेक्ट सिंक इन फ्लूइड कब? कॉमन सेंस है, वेट ज्यादा है और ऊपर का फोर्स कम है, यानी कि फोर्स ऑफ बायंसी कम है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, ऊपर की तरफ फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट नीचे ही जाएगा, है। तो इफ ऑब्जेक्ट सिंक इन द फ्लूइड कब? कि जब वेट ज्यादा होगा, किससे? फोर्स ऑफ बायंसी से, फोर्स ऑफ बायंसी से, फोर्स ऑफ बायंसी से, है ना। और ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? तैरता करना, यानी कि ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है, जहां है वही है। तो ऐसा कब होगा कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, कब फ्लोट करेगा? जब वेट इक्वल हो जाएगा, किससे? फोर्स ऑफ बायंसी से, बायंसी से, यानी कि फोर्स ऑफ बायंसी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है? जब वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स ऑफ बायंसी के बराबर हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट उस पर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि फोर्स ऑफ बायंसी किस पर डिपेंड करता है, बात की बात है। अब ये सीखो कि ऑब्जेक्ट का अगर वेट होगा ज्यादा और फोर्स ऑफ बायंसी होगी कम, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, अब इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, वेट और फोर्स ऑफ बायंसी, यानी कि वेट ज्यादा होगा फोर्स ऑफ बायंसी से, मैंने बताया ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, है ना। और
अगर तैरेगा इसका मतलब क्या है, तैरेगा इसका मतलब यह है कि दोनों का वेट क्या है, ज्यादा है, यानी वेट जो है वो फोर्स ऑफ बायंसी के बराबर है। अब देखो किसी भी चीज का जो वेट होता है ना वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। डेंसिटी, कोई भी चीज कितनी भारी होगी या हल्की होगी किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। कील, यानी कि कील लोहे की बनी होती है, लोहा भारी होता है इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। और अगर मान लो मैंने लिया एक बोतल ले लिया, तो बोतल की डेंसिटी, बोतल में हवा भरी होती है, हवा की डेंसिटी कम होती है, इसलिए बोतल हल्की होती है ना। या मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, तो लकड़ी का टुकड़ा हल्का होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। समझ में आ गया। तो किसी भी कोई भी चीज भारी होगी यानी उसका वेट कितना होगा, है ना, वो डिपेंड किस पे करेगा, उसकी डेंसिटी पे, है ना, उसकी डेंसिटी पे। तो इसके लिए एक और चीज याद रखो आप कि दूसरी पॉइंट बता रहा हूं कि कब, कि ऑब्जेक्ट will sink in a fluid, फ्लूइड के अंदर वो डूब जाएगा। कब डूब जाएगा वो, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। यानी अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लोट कब करेगा, जब डेंसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की, इसमें देखे दिखता है कि दिखता है, हाँ, जब डेंसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जब कम होगी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी। यानी कि कील पानी में डूब जाती है, क्यों, क्योंकि कील की डेंसिटी यानी कि लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है ना। लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैरता रहता है, क्यों, क्योंकि लकड़ी की जो डेंसिटी है, जिससे लकड़ी बना हुआ उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, है ना। आइसबर्ग कभी ना, आइस पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्यों, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। पूछे आइस क्यों तैरता रहता है पानी पे, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। समझ में आ गया बात। तो कोई भी चीज पानी के अंदर डूबेगा या तैरेगा वो किस पर डिपेंड करता है, अगर देखें तो सोच के, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और उसका वेट ज्यादा होगा इसलिए डूब जाएगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है ना। और ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब उसकी डेंसिटी पानी की लिक्विड की डेंसिटी से फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो फ्लोट करेगा, है ना। यानी उस पर ऊपर का फोर्स ज्यादा है, नीचे का फोर्स क्या है, कम है, ये दोनों इक्वल है, तो वो डूबेगा नहीं, जहां है वही तैरता रहेगा। तो ये फ्लोटिंग की कंडीशन होती है, याद रखेंगे। फ्लोट कब, सिंक कब करेगा, डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी या फ्लूइड की। तैरेगा कब, जब उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया बायोन्सी और ये हो गया फ्लोटिंग की कंडीशन। अब एक चीज देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है या उसको हमने लिक्विड के अंदर डाला तो होता क्या है पता है। एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है, देखो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे मान लो ये मैंने एक बीकर लिया और ये मैंने इसमें लिया एक फ्लूइड, मान लो वाटर ले लिया, और एक लिया हमने बोतल। ठीक, बोतल लिया हमने, बोतल को हाथ से पकड़ रखा है हमने। ये मान लो हमने एक बोतल लिया, ये बोतल लिया, मान लो प्लास्टिक की बोतल है, और इसको हमने पानी के ऊपर रखा, ये तैरता रहेगा, फ्लोट करेगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम इसके अंदर ले आ रहे हैं, मान लो ये इसको सीधा कर रखते हैं, चलो ऐसे, मान लो ऐसे रखा है बोतल, इस तरह से बोतल रखा है। ठीक, ये मान लो हमने बोतल लिया और इस बोतल को हम पानी के अंदर पकड़ के क्या कर रहे हैं, इसको अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले आ रहे हैं। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे तुम इसको नीचे की तरफ अंदर ले जाओगे वैसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस पर जो फोर्स लग रहा है ना ऊपर के साइड, वो बढ़ता जाएगा। यानी कि जो बायोन्सी, जो बायोंट फोर्स है वो बढ़ता जाएगा।
एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको जैसे जैसे पानी के अंदर डुबोते जाएंगे, उस पर जो ऊपर का फोर्स है, यानी कि जो अप थ्रस्ट है, यानी कि बायंट फोर्स है, वो बढ़ता जाएगा। और भाई ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसको अंदर ले जा रहे हैं कि जो अप थ्रस्ट है यानी कि बायंट फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा करके अगर हम पानी के अंदर किसी बोतल को ले जाते हैं तो क्या चीज चेंज होती है ना? देखो बोतल एक जगह घेरेगी, बोतल का एक जगह होता है, जगह घेर रही है। जब उसको हम पानी के अंदर डुबोएंगे तो जहां पर बोतल अंदर एंटर करेगा वो पानी को अपनी जगह से हटाएगा, तभी तो अंदर घुसेगा। भाई हम कहीं बैठेंगे तो कोई दूसरा बैठा, उसको हटाएंगे तभी तो बैठेंगे, उसके ऊपर जाके थोड़ी बैठ जाएंगे। तो जैसे ही हम बोतल को पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी को क्या करता है? अपनी जगह से हटाता है, हटाता है और उसकी जगह खुद भर लेता है ना? और जैसे जैसे अंदर जाएगा तो वो पानी जिसको ये हटा रहा है अपनी जगह से, उसका वेट बढ़ता जाएगा। यानी इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम बोतल को अंदर डुबो रहे हैं, क्या हो रहा है? उस पानी का वजन, उस पानी का वेट जो डिस्प्लेस हो रहा है, जिसको बोतल डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है, उस पानी का वेट बढ़ता जा रहा है, उस पानी का वेट बढ़ता जा रहा है ना? और हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऐसा चल रहा है तो वैसे वैसे ऊपर का फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, अप थ्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें जो अप थ्रस्ट लग रहा है, इस बोतल के ऊपर जो अप थ्रस्ट लग रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि इस बोतल ने कितने पानी को अपनी जगह से हटाया। यानी कि अप थ्रस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब उसको फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो उस पर कितना अप थ्रस्ट लगेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस लिक्विड के वेट पर, उस फ्लूइड के वेट पर जिसको वो डिस्प्लेस कर रहा है। ये तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंदर ले आ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड में। ऐसा हो रहा है ना? ऐसा कर बोतल करके देखना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अप थ्रस्ट लगा किसी भी लिक्विड, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब उसको हम पानी के अंदर डालते हैं या किसी भी फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो उस पर जो फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितनी ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उसका वेट जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उस पर बायंसी फोर्स लगेगी, यानी बायंट फोर्स लगेगा, यानी कि अप थ्रस्ट लगेगा। ये हमें पहले पता है किसने बताया? ये हमें बताया पहले आर्किमिडीज ने। क्या बताया इसको? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ये सबसे पहले इसकी खोज किसने करी थी? आर्किमिडीज ने करी थी। आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। कौन थे? ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट। ये एक ऐसे मान लो इसके एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है इसके पीछे। इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है कि ये ग्रीक के जो राजा थे ना, उसके यहाँ साइंटिस्ट थे। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ग्रीक के यहाँ जो राजा थे, ग्रीक के राजा, उसके यहाँ साइंटिस्ट थे। तो राजा ने क्या करा, एक मुकुट खरीदा। मुकुट, राजा लोग मुकुट पहनते हैं ना, क्राउन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो उन्होंने क्राउन खरीदा। अब राजा को लगा कि भाई ये जो क्राउन मैंने खरीदा है ना, तो जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, उसने मेरे को नकली दे दिया। मुझे लग रहा है कि असली सोने का नहीं है, उसने मेरे से चीट कर दिया। सुनार ने यानी गोल्ड स्मिथ ने उसके साथ ऐसा लगा उसको, उसने उसको चीट कर दिया उसके साथ। यानी इसने तो मुझे असली कह के नकली सोना के लगा कि इसका मिक्स करके मुझे दे दिया। अब उसने आर्किमिडीज को बुलाया, इधर है ना? तो आर्किमिडीज को दिया कि अच्छा ये सारा दिन बैठा रहता है, साइंटिस्ट इसको बना रखा मैंने अपने राज दरबार में, सारा दिन बैठ के खाता रहता है, इसको कुछ काम देता हूं। तो ले भाई मुकुट पकड़, ये क्राउन दे दिया, ले पकड़, और इसको मुझे बता कि असली सोने का है कि नकली सोने का, या इसमें मिक्सिंग कर रखी है, बता। अब आर्किमिडीज तो बहुत परेशान, अब क्या करूं, बैठे बैठे फ्री फंड में खाने को मिल रहा था, साइंटिस्ट था। अब उसको परेशान बेचारा, अब क्या करे, अब क्या करे, कैसे पता करे? तो सुनार को पता है, जो गोल्ड ब्लैक, उसी को पता है कि अब जो है कि असली सोने का है कि नकली सोने का, वो सुनार ही बताएगा, है ना? तो जब आदमी परेशान होता है तो उल्टी सीधी हरकतें करता है। और अंग्रेज लोग जो होते हैं ना, वो टब में नहाते हैं। अंग्रेज लोग कहाँ नहाते हैं? टब में नहाते हैं। देखा होगा पिक्चरों में तुमने, है? हम लोग तो टंकी के नीचे नहा लेते हैं, झरने के नीचे बैठ जाते हैं, नहा लेते हैं। वो लोग टब में नहाते हैं स्पेशल। तो ये जो ग्रीक में था, ये टब में, मैं परेशान था, क्या करूं, कैसे बताऊं, सोच में पड़ गया बेचारा। तो आदमी जब सोचता है तो उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो जब सोचता रहता है, परेशान होता है, तो उल्टी सीधी हरकतें करता है ना? तो वो टब में नहा रहा था, उसके हाथ में एक मग था, मग।
और वो मग को पानी के अंदर डाल रहा, सोचा था क्या करूं, पानी के अंदर डाल रहा था। उसने देखा कि पानी के अंदर डाला और मग पे से हाथ हटाया, मग भट से बाहर निकल गया, बम से बाहर निकला। है ये क्या हुआ? उससे पहले किसने देखो, इससे पहले मग और भी लोगों के बाहर निकले होंगे, लेकिन सोचा किसने, आर्किमिडीज ने, कि मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं, मग ऊपर क्यों आ रहा है, मैं तो उसको नीचे ले आ रहा हूं। अगर पानी ना होता तो मग नीचे गिर जाता, लेकिन पानी में डालते मग ऊपर फेंक रहा है, मग को ऊपर फेंक रहा है। एक बार और दबाया फिर ऊपर आया, एक बार और दबाया फिर ऊपर आया, बस उसका दिमाग खनक गया। और इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि यूरेका करते करते, यूरेका करते करते, ये वर्ड बोलते बोलते, यूरेका का मतलब होता है खोज लिया, खोज लिया। और इतना खुश हुआ कि यूरेका करते करते बिना कपड़ों के भाग गया बाहर। खोज लिया खोज लिया खोज लिया करते करते भागा, खोज लिया करते करते भागा बाहर गलियों में। और फिर उसने बताया कि आर्किमिडीज ने, साइंटिस्ट तो थे ही वो, तो आर्किमिडीज ने एक थ्योरी दी, और इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बताया कि अगर हमें ये पता हो कि कितने, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो अगर हमें इस मतलब बायोसी का कंसेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको एक ऐसा, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम पता कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। जो अभी प्रिंसिपल लिखेंगे उस पर बेस पे हम कर किसी भी चीज का डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो उसने बताया, राजा जी ये दो जी, ये इसका क्राउन है, ये इसकी डेंसिटी है। जिस भी क्राउन, ये जिस भी चीज का उसने बना के दिया आपको सुनार ने, इसकी डेंसिटी ये है। अब गोल्ड की डेंसिटी इतनी होती है, खुद करके देख लो दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर गोल्ड की डेंसिटी वही है जो आर्किमिडीज ने निकाल के दिखाई, उस मुकुट की डेंसिटी के मटेरियल की डेंसिटी अगर दोनों सेम है, इसका मतलब गोल्ड का बना हुआ है। सेम नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है सुनार ने। तो वो बात की बात है, क्या 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 नहीं किया, वो स्टोरी अलग थी। ठीक, तो ये स्टोरी थी इसके पीछे कि ऐसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की खोज, आर्किमिडीज ने बायोसी की खोज करी थी, और उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल दिया था ये, और वही प्रिंसिपल अब हम लिखते हैं। अच्छी थी ना स्टोरी, बहुत मजा आया होगा। चलो, तो अब हम क्या लिखते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और अभी हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में भी, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं, फ्लूइड के अंदर, तो जितना अंदर जाएगा उतनी ही ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, उतनी बाइंड फोर्स ज्यादा होगी। यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the force of buoyancy acting on an object, force of buoyancy acting on an object completely or partially, completely or partially immersed, completely or partially immersed in a fluid. The force of buoyancy acting on an object completely or partially immersed in a fluid is equal to the weight of fluid displaced। तो क्या उन्होंने बताया कि जितने भी लिक्विड को उस ऑब्जेक्ट ने डुबोया और डिस्प्लेस किया, जब उस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड के अंदर डाला, फ्लूइड के अंदर डाला, ठीक है, तो उस वेट के बराबर अप थ्रस्ट लगेगा उसके ऊपर, यानी कि फोर्स ऑफ बायोंसी लगेगी। यानी कि देखो मैंने बताया कि ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसका वेट, एक्चुअल वेट मतलब मान लो W लिख दिया, और ये है इसका बायोंसी जो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि अप थ्रस्ट। इसको मैंने बताया ना, अप थ्रस्ट भी बोलेंगे। अप थ्रस्ट का मतलब फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी। तो
तो आर्किमिडीज क्या कहता है कि आर्किमिडीज का अगर हम वर्ड में लिखेंगे इसको, तो यहां साइड में लिख देता हूं, जगह की नहीं है मेरे पास, जगह की कमी है, तो क्या लिखेंगे कि अपथ्रस्ट यानी कि फोर्स ऑफ बायोंसी किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये बायोंसी इसके बराबर होगी। अब देखो इसमें क्या होगा कि दो चीज हो गया, एक तो हो गया ऑब्जेक्ट का वेट और एक हो गया, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, नेट वेट क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो नेट वेट कितना होगा, ये हमने फ्लूइड को इस फ्लूइड के अंदर डाल दिया, मान लो इस ऑब्जेक्ट को ये डाला हुआ है, ये डाल दिया मान लो, तो नेट वेट कितना हो जाएगा इसका, नेट वेट होगा इसका, देखो इक्वल टू कर देते हैं, यानी कि नेट वेट होगा इसका, एक तो होगा डाउनवर्ड वेट, एक होगा अपथ्रस्ट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दो फोर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेट वेट कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम माइनस कर दो, तो जो उसका वेट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट में माइनस का साइन यहां लगाया, मैं जगह नहीं है मेरे पास इसलिए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो मैं इसको नीचे लिखना थोड़ा सा, यानी ये इक्वल यहां है, इसको मान लो यहां इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी, कभी भी इसको कभी कभी क्या नेट वेट को कभी कभी हम पता है क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वेट भी बोलते हैं, लिख दो देखो इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट इन फ्लूइड, फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव वेट निकालना है, इफेक्टिव वेट इन फ्लूइड किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट में माइनस क्या कर दोगे, फोर्स ऑफ बायोंसी, है ना, अब फोर्स ऑफ बायोंसी किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो क्या लिख दोगे इसको, अब मैं इसको यहां आर्किमिडीज प्रिंसिपल पॉज करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर, देखो और अभी बताया कि यानी कि इफेक्टिव वेट इन फ्लूइड, इफेक्टिव वेट इन फ्लूइड इक्वल हो जाएगा किसके, बताया मैंने, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब जब वो बाहर था तब उसका वेट कितना था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, भाई माइनस यानी माइनस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये इसके इक्वल होगा, ये आपको फार्मूला याद करना, देखो इफेक्टिव वेट, ठीक। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पता है किसके इक्वल होगा, तैरेगा कब, तैरेगा कब, तैरेगा तब जब उसका इफेक्टिव वेट होगा जीरो, इफेक्टिव वेट इन फ्लूइड होगा जीरो, यानी कि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, समझ में आ गया, तो तब वो तैरता रहेगा, तो फिर वो उसका मतलब इफेक्टिव वेट उसका जीरो है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो ये हो गया इफेक्टिव वेट ऑफ द फ्लूइड, कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि एयर में उसका वेट कितना है, हवा में कितना है, और जब लिक्विड में डाला तो कितने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, उस फोर्स उस वजह से ये माइनस कर दो तो उसका इफेक्टिव वेट आ जाएगा, है ना। अब इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, देखो अब देखो क्या है, इसमें एक और चीज आती है, देखो एक छोटा ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं, फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो जितने भी फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है उतना ही अपथ्रस्ट उस पर लगेगा, यानी कि अपथ्रस्ट बराबर क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और अगर पानी के अंदर यानी फ्लूइड के अंदर उसका इफेक्टिव वेट निकालना है तो एक्चुअल वेट जो है उसका, जो बाहर था उसका वेट कितना था, मान लो 60 न्यूटन था, पानी को डिस्प्लेस किया, पानी ने कितना फोर्स लगाया, उसका वेट कितना है, मान लो 30 न्यूटन है सपोज करो, तो 60 एयर में था,
जो पानी को डिस्प्लेस किया उसने 30 न्यूटन का फोर्स था, वेट था पानी का, जिस पानी को उसने डिस्प्लेस किया, वेट भी तो न्यूटन में होगा, तो 60 में से 30 माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा, वो पानी के अंदर उसका वेट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो एयर में मान लो उसका वेट है 60 न्यूटन, जिस लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया मान लो उसका वेट है 30 न्यूटन, 60 हो गया 30, तो इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा लिक्विड के अंदर? 60 माइनस 30 यानी कि 30। समझ में आ गई बात? ये हो गया। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आता है, देखो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला याद रखो बस, क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बस रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो जो चीज आएगी उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहां डिवाइड में यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कभी भी अगर हमें क्या निकालनी है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है तो क्या करोगे? रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से। रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी को, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आर्किमिडीज ने बताया होगा कि ये असली था कि नकली था। असली और नकली का खेला कैसे निकला इस झमेला से आर्किमिडीज, उस झमेला को हम भी देखते हैं। देखो उस झमेला को हम भी सॉल्व करते हैं। अगर हम आर्किमिडीज होते तो काश हम ये बता पाते, काश हम ये बता पाते जो आर्किमिडीज ने बताया। देखते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन करके देखता हूं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा एक बार में। ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना, सारे फार्मूले जो बताए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के वो याद रखना, और एक ही फार्मूला इसमें है मेन कि अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें 21 था इसलिए 21 लिखा गया। ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 40 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water जो वाटर की डेंसिटी है यह है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, will the substance will sink or float? Will the substance sink or float? याद है कंडीशन क्या बताई थी भाई? ये बताई थी आपको कि अगर क्या कह रहा है, देखो वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, विल दैट सब्सटेंस विल सिंक और फ्लोट। अब क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है? जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है तो फ्लोट करता है, ये तो बताया था। तो हमें लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है इतना, तो हम निकालेंगे किसकी डेंसिटी? तो हम निकालेंगे किसकी डेंसिटी? हम निकालेंगे सब्सटेंस की डेंसिटी। अगर वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम आती है तो वो सब्सटेंस तैरेगा, और ज्यादा आती तो फिर डूब जाएगा, कील बन जाएगा, फिर वो पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक। तो मेन चीज हमारा क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। देखो कैसे निकालेंगे, फार्मूला याद कर लेना भाई। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है, इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। ये मैथ में पढ़ोगे तो याद कर लो। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो क्या करोगे? सब्सटेंस को मास को सब्सटेंस की वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। देखो वो मास कितना है इसका 50 ग्राम है और डेंसिटी कितनी है इसकी 20
है ये 50 ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। ये 0 से 0 कट गया, 5/2 आ गया, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसकी डेंसिटी आ गई? सब्सटेंस की। वाटर की डेंसिटी कितनी मुझे बताओ भाई। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या ये डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है? तो कहो जी हाँ जी ज्यादा है। तो ज्यादा तो फिर डूब जाएगा भाई, ज्यादा है तो डूब जाएगा। क्या बताया कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे हियर, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर सब्सटेंस विल सिंक, डूब जाएगा। कील है, लकड़ी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल दो, अगर वो डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, लिक्विड से ज्यादा है जिसमें इसको डुबाया है, तो वो तैरेगा, डूब जाएगा। कम है तो तैरता रहेगा। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया, खत्म कहानी। समझ में आ गया? चलो पॉज करके नोट करो। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, चलो आगे करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो जी क्या कहता है आर्किमिडीज। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहे थे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। इतना है वॉल्यूम दे रखा है, इतना सील्ड पैकेट का। विल द पैकेट float or sink in water if the density of water is if density of water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक और चीज में पूछा है कि what will be the mass of the water displaced, यानी कि जो लिक्विड को, वाटर को उसने डिस्प्लेस किया, उसका मास कितना है। अब देखो क्या करोगे इसके लिए। देखो जी, वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सीड, वही बताया कि पहला पार्ट तो बड़ा आसान। देखो पहला पार्ट में क्या है, पहले निकाल दो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या होगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस? बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट की डेंसिटी कितनी होगी? देखो ये होगी हमारी इसका मास अपॉन वॉल्यूम, इस पैकेट का मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है इसका? मास है उसका 500 ग्राम और वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो 50/35 आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितना जाएगा? 10/7 है ना, 10/7 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको और फर्दर सॉल्व करो तो ये लगभग 1 से ज्यादा आ रहा है, नहीं 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखो 1 पॉइंट इस तरह से कुछ आएगा, आगे भी आएगा ही। लेकिन यहीं से हमें दिख गया कि ये जो डेंसिटी है इसकी डेंसिटी से ज्यादा है। देखो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है, तो डूब जाएगा। पहले वाले में भी ऐसी था। तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट is greater than
is greater than density of water, hence packet will sink. पैकेट विल सिंक यानी पैकेट डूब जाएगा भाई, पैकेट डूब जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें एक और काम करते हैं, देखो दूसरा पार्ट, पॉज करके नोट करो, यहां तक इसको हटा रहा हूं मैं। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है देखो इसका, कि हमें बताना है कि जिस लिक्विड को, वाटर को उसने डिस्प्लेस किया, उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है। देखो क्या करेंगे इसके लिए, पता है क्या करेंगे, अभी बताया आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है ना। तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तुम लिक्विड के अंदर डालोगे तो जितनी जगह वो घेरेगा ऑब्जेक्ट, जितनी जगह वो घेरेगा उतने ही लिक्विड को तो डिस्प्लेस करेगा। अगर पूरा डुबो दोगे तो, हम मान के चल रहे हैं कि मान लो ये लिक्विड है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये मान लो ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो जितने ऑब्जेक्ट को का ये वॉल्यूम होगा, जगह बोलते मतलब जगह घेरना होता है, जितने जगह ये घेर रहा है उतनी जगह पे पहले कौन था, पानी। तो कितने पानी को उसने हटाया, जितना उसका वॉल्यूम है ना। तो जब किसी भी चीज का मास निकालो तो डेंसिटी किसका मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से। अब मास किसका निकालना है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का। तो डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड की कितनी है, चलो बाद में डालते हैं अभी। तो मास हो जाएगा ये, डेंसिटी किसकी, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड निकालना, किसी भी चीज की डेंसिटी है, या लिक्विड निकाल दो, मास ऑफ लिक्विड इनटू क्या हुआ, डेंसिटी, और इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसे बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये है ना। तो क्या बोलेंगे, ऐसे लिखो उसको, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये वाला फार्मूला यूज किया मैंने, देखो ये वाला मास, डेंसिटी का मास अपन वॉल्यूम, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल किसके होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, यहां देखो डेंसिटी है लिक्विड की 1, और वॉल्यूम कितना होगा, कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। इसमें एक कलाकारी करेंगे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, यानी डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा। अगर वो पूरा डूबा हुआ है तो हमें पूरा ही डुबाना है, तो वॉल्यूम किसका ले लो, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, या वॉल्यूम ले लो ऑब्जेक्ट का, बात एक ही है। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, यहां पर देखो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 350, तो 350 ले लेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा जब पूरा डूबा होगा। तो डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम, तो 1 इंटू 350 कितना होगा, 350 ग्राम। ये किसका वेट आ गया, ये आ गया मास आ गया, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखो ये मास कम है और ऑब्जेक्ट का मास है ज्यादा, तो मास है ज्यादा और ऊपर का फोर्स, ये तो ऊपर का फोर्स होता है, इसी को तो मास ऑफ द, ऊपर का कम है नीचे का ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा ना। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अगर हमें क्या करना है, कभी भी याद रखो कि हमें निकालना है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो क्या करोगे, लिक्विड की डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किसके, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दोनों क्या होता है, बराबर। कब होगा ये, जब पूरा डूबा होगा, तब जब पूरा डूबा होगा, ये नहीं कि आधा ऊपर है आधा अंदर, तो अलग चीज है, वो बात देखेंगे, पूरा डूबा हुआ है, ठीक। तो वही ले लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा पूरा, जब डूबेगा तो हमेशा ऐसे ही होगा। तैरने वाले केस में ऐसा नहीं हो सकता कि तैरने वाले केस में कुछ उसका हिस्सा बाहर होगा कुछ अंदर होगा, तो वहां पर हम दोनों का वॉल्यूम को इक्वल नहीं कर सकते वहां पर, है ना। वही पोर्शन का वॉल्यूम लेंगे जो उसके पानी के अंदर डूबा हुआ है, जितना वो उसका अंदर डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे, आधा डूबा हुआ है तो जितना हिस्सा उसके पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालो और उतने ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया। यहाँ जो पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम ले लेंगे, और वही पूरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा 350 ग्राम उसका वेट आ गया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक। मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट निकालना है तो जी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि मास, वेट क्या होता है, मास इनटू जी होता है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया,
इस तरीके से हमने क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने सीखा बायंसी, और हमने देखा कि जो बायंसी की खोज कैसे हुई, आर्किमिडीज ने खोज कैसे करी, है ना। तो ये हमारा जो चैप्टर था ग्रेविटेशन, ये पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम टर्म 2 का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।